हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। चाय नाश्ता करने के बाद मैं टेलर के यहाँ गई थी अपना ब्लाउज डालने, क्योंकि मुझे जाना था शादी में। उस टेलर के यहाँ से मैं घर पे आ चुकी थी। फिर मैं यशु सो रही थी तो मैं देखने जा रही थी यशु क्या कर रही है। और रूम में आकर के मैं देखती हूँ कि यशु और पापा की बातें चल रही हैं। यशु उठ चुकी थी और जो है अपने पापा से ढेर सारी बातें कर रही थी। उसके बाद मैं रूम सही करके नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद मैं तैयार होके आ गई थी, क्योंकि आज जाना है मुझे शादी में। और मेरी ननंद के यहाँ शादी है तो मुझे उन लोगों के लिए भी थोड़े से गिफ्ट खरीदने हैं। और मेरे रूम की हालत फिर से उथल पुथल हो गई है, क्योंकि मुझे तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा भाषण फैलाने की आदत है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ निकल चुकी थी अपनी ननंद के लिए कुछ सामान खरीदने। ननंद और नंदोई को हम लोगों के यहाँ रस्म होती है कि उनके यहाँ ननंद के यहाँ जब शादी होती है तो उनको हमारे तरफ से गिफ्ट दिए जाते हैं, तो वही हम लोग खरीदने आए थे। और उस दिन मंडे पड़ गया था तो सारी शॉप बंद थी हमारे शहर में। कुछ एक आध दुकान खुली थी तो हम लोग को बहुत मुश्किल से कपड़े मिले वहाँ पर। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद मैं घर पर आ चुकी थी। घर पर आने के बाद मेरा काफ़ी सर दर्द हो रहा था तो मैंने एक कप चाय बना के पी। फिर उसके बाद यशु फिर से सो चुकी थी। अब यशु को उठाने उनके पापा गए थे। पापा बोल रहे थे यशु के कि उठ जाओ बेटा, चलो तैयार होते हैं और शादी में चलते हैं। यशु तो जगने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी गहरी नींद में थी कि उनको उठा के कोई कहीं भी लेके चला जाए, लेकिन यशु को नहीं फ़र्क पड़ रहा। फिर उसके बाद हम लोग पूरी पैकिंग कर लिए थे। मैं भी तैयार हो चुकी थी। ये मैंने सूट डाला था जो डाल के मैं मार्केट गई थी, वही डाल के मैं जा रही थी, क्योंकि अब कपड़े चेंज करने का मन नहीं था। ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी चलो, क्योंकि गाड़ी बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद मैं कुछ सामान भूल गई थी तो अंदर लेने के लिए निकल गई। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल आई घर से। मम्मी भी यहाँ तैयार होकर निकल आई थी। ये मैं और मम्मी कार में बैठ चुके थे। कार में बैठने के बाद ये देखिए मेरे हस्बैंड का फ़ोन यहाँ पर भी नहीं छूटा। मेरे हस्बैंड को फ़ोन चलाने की इतनी गंदी आदत है कि वो सोते समय, खाते समय, लेटते समय हर टाइम फ़ोन चला सकते हैं। उसके बाद फाइनली मेरे हस्बैंड ने फ़ोन रखा और हम लोग निकल चुके हैं शादी में जाने के लिए। मेरा देवर गाड़ी चला रहा है। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ। ये देखिए हमारी ननंद जी बना रही हैं हम लोगों के लिए चाय, हेलो कर रही हैं। आप सब लोग भी इनसे हेलो कर लीजिए। और ये यहाँ मम्मी बैठ चुकी थी रूम में। बाकी सब लोग भी शादी में जाने के लिए आ चुके थे। और जो है मैं दीदी के साथ कुछ बातें कर रही थी, तब तक दीदी ने चाय बना ली थी। उसके बाद हमारी मौसी चाय लेकर आ चुकी थी और ये दीदी देखिए ना हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग तैयार हुए। ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद ये सारे लोग भी तैयार हो रहे थे धीरे धीरे। मुझे जल्दी तैयार होना था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ रस्म होती है कि जब ननंद के यहाँ शादी होती है तो उनको पहनावन पहनाई जाती है, तो वो मुझे और मेरे हस्बैंड को ही पहनानी थी। हम लोग पहले ही तैयार हो चुके थे, बाकी लोग भी तैयार होके धीरे धीरे निकल रहे थे। बाहर गाड़ी तैयार थी, हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बाहर ये सारे लोग खड़े हुए थे कि कौन कौन सी गाड़ी में बैठेगा। फिर फाइनली हम लोग कार में बैठ गए और जो है गेस्ट हाउस के लिए निकल चुके थे। उससे पहले हम लोग को पहनावन भी पहनानी थी, तो हम लोग को क्या ये जो है बांस का खम्भ गड़ता है जहाँ पे लड़के फेरे लेते हैं, वहीं पे जो है पहनाए जाते हैं पहनावन। जो हम लोगों ने गिफ्ट्स खरीदे थे इन लोगों के लिए, वो यहाँ पर हम लोग पहनाएंगे इन लोगों को। किस किस क्या ये वाली रस्म होती है आप लोग मुझे बताइएगा। हम लोग के साइड में ये वाली रस्म होती है। फिर ये जो मैं कपड़े लाई थी अपने ननंद के लिए, वो मैं उन्हें पहना रही हूँ। साड़ी चूड़ी सुहाग का जो भी सामान होता है उनको दिया जाता है, ये मैं उनको पहना रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं बाकी सामान भी निकाल रही हूँ कि क्या क्या दिया जाता है। ये मतलब तौलिया वगैरह भी डाली जाती है सर से, सर नंगा नहीं रखा जाता। कोई भी पूजा वगैरह हो तो सर पे डालना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद इसमें एक और ये चीज़ मैं पहली बार कर रही थी, तो सब पहली बार सब पता चल रहा था क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो मैं चूड़ियों का सेट बना के लाई थी वो भी उनके हाथ पे, वैसे तो उन्होंने पहन रखा था चूड़ा सेट, लेकिन थोड़ा थोड़ा मम्मी ने बोला कि ये 2-3 चूड़ियाँ उनके हाथ में डाल दो, तो वही मैं उनको पहनाने जा रही थी। फिर ये चूड़ियाँ निकाल के फिर मैं डब्बा रख देती हूँ। फिर उसके बाद जो है जो कुछ भी थोड़ा सामान मेकअप का सामान होता है वो भी मैं उनके
साइड में रख देती हूँ। वो लगाया तो था ही उन्होंने, इसलिए मैंने नहीं लगाया। फिर ये जो बतासा होता है, बतासे जो चीनी के बतासे बनाए जाते हैं, वही बतासे जो है वो अंगोछे में डाले जाते हैं। जो नए कपड़े पहनाए जाते हैं उस अंगोछे में डाल के मैं अपने अंगोछे में लेती हूँ, फिर दीदी के अंगोछे में बतासे को देती हूँ। ये 5 बार किया जाता है, फिर उसके बाद ये रस्म कंप्लीट होती है। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोगों ने पूरी रस्म जो है कंप्लीट करी। पूरी रस्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग गेस्ट हाउस की तरफ चल देते हैं। गेस्ट हाउस थोड़ी दूर पे था। हम लोग गेस्ट हाउस के अंदर आ जाते हैं और ये देखिए सारे लोग यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से तैयार हुए हैं और सब एक से एक लग रहे थे देखने में। और ये मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने भी छोटा सा पोज दे दिया था। मेरे हस्बैंड जल्दी मेरे साथ वीडियो में आते नहीं हैं, ना ही फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कैमरा शाय पर्सन है। उसके बाद ये देखिए स्टार्टर्स में था चाउमीन। मैंने चाउमीन खाई, फिर उसके बाद फिंगर्स खाए, कॉफ़ी पी और फिर टिक्की खाई। इतना सब कुछ खाने के बाद मेरे पेट में जगह नहीं बची थी। ये दुल्हन यहाँ पर तैयार हो चुकी थी। दुल्हन का ससुराल की तरफ से जो भी सामान आता है, सुहाग का सामान, ज्वेलरी, गोल्ड का सामान, सिल्वर और जूते, चप्पल, मेकअप का सामान, साड़ियाँ वगैरह, जो कुछ भी सामान आता है वो आ चुका था। और ये यहाँ पर जो दुल्हन के पेरेंट्स वगैरह हैं, जो दुल्हन की तरफ से जो भी लोग हैं, वो सारे लोग सामान देख रहे थे, क्या सामान है, कैसा सामान है, कैसा आया कैसा नहीं। और हम लोग में ये होता है कि रात को दुल्हन जयमाला के टाइम जैसे भी तैयार होके मतलब जयमाला कर लेती है, लेकिन मॉर्निंग में उसको वही सारा सुहाग का सामान पहनना पड़ता है जो है ससुराल पक्ष से आया होता है। तो वही सारा सामान सब लोग देख रहे थे। उसके बाद मैंने भी सारा सामान देखा। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।